सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके वहां पे इस तरह की वारदात ज्यादा क्यों है। इसका मतलब वहां सत्ता में बैठे लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। अबे जी, हरियाणा में ऐसी काफी जो हैं कॉलोनियों में अवैध डेयरियां हैं जिस वजह से लोगों को अवैध डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी है। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर के कमाई कर सकता है। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जमीनें घटती जा रही हैं, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उनके दलाल हैं, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे। लुटेरों का राज है। सर, आपने एजुकेशन का जिक्र किया, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जिक्र हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों, कमियों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जहां डर नहीं होगा प्रशासन का, वहां पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं, और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सिरसा जिला, ये जो इलाका था यहाँ कभी भी, करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। कोई जमीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है। पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ का था? करनाल का था। वहां पे इस तरह की वारदात क्यों है? रोहतक अभी ताजा घटना ही है। नहीं, वहां पे इस तरह की वारदात ज्यादा क्यों है? इसका मतलब वहां सत्ता में बैठे लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तब इस किस्म की घटनाएं ज्यादा हो रही है। उसका कारण यही हो गया सबसे बड़ा।
रोहतक में भी एक महिला हिमानी नरवा की हत्या हुई है। अब वो तो खुलासा आया है उसका कल कि उसके किसी से संबंध थे, क्या था क्या नहीं था, आगे रिमांड है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी इन चीज़ों का हौसला बढ़ता है लोगों का जब लोगों में भय खत्म हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि तुम किसी भी काम को आगे बढ़ जाओ, कल को तुम्हारी सत्ता में बैठे लोग मदद कर देंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।